तब भी उसके जुर्म के नतीजे में उसके बाकी सिविल राइट्स खराब नहीं हो जाते। अहमद फरहाद का जुर्म क्या है? शेर लिखना या बात करना? इस वक्त सबसे ज्यादा सेंसिटिव मौके पर, जब एक पूरा मुल्क का एक पूरा हिस्सा चार्ज्ड है, ऐसे आलम में एक बोलने वाले शख्स का उठाया जाना, उसका जबरी गुमशुदा हो जाना, ये न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए बदनामी का सबब है, बल्कि एक लॉलेस स्टेट की हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं इस वक्त। बोलने वाले लोग, सोचने वाले लोग जो ह्यूमन राइट्स पर बिलीव करते हैं, सिविक राइट्स पर बिलीव करते हैं, आइन की अमलदारी पर यकीन रखते हैं, उनका दिल डरता है। और जाहिर है कि ये पाकिस्तान के आइन की, उसकी रिप्यूट की खिलाफ वर्जी है, ये उसके लिए खतरनाक बात है। और कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का हामी है, पाकिस्तान से मुखलिस है, वो ऐसी कोई भी लॉलेसनेस कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। सो ये सारे पुरअमन लोग अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना शहरी हक इस्तेमाल करते हुए अपने एक दोस्त, एक साथी की बाजियाबी और कानून के मुताबिक उससे सलूक किए जाने की डिमांड कर रहे हैं। लिहाजा जबरी गुमशुदगी किसी की भी हो, लिखने वाला हो, पढ़ने वाला हो, बोलने वाला हो, कोई भी हो, वो नामंजूर है। सिविक राइट्स की खिलाफ वर्जी नामंजूर है। अहमद फरहाद को बाजियाब कराया जाए और इस सिलसिले में जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे या अदालतें कर सकती है वो उनको करना चाहिए और जल्द अज जल्द करना चाहिए, क्योंकि ये हिरासानी दरअसल दहशतगर्दी है। आप लोगों के मुंह बंद कर देते हैं, उनके कलम के आगे आप रुकावट बना के खड़ी कर देते हैं कि आप बात नहीं कर सकते। सोच पर, जबान पर, कलम पर ये पहरा हमेशा से नामंजूर है, नामंजूर है, नामंजूर है, नामंजूर।